हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वुमेन्स हेल्थ के बारे में। क्या करेंगे? वुमेन्स हेल्थ के बारे में। देखो भाई, माइक मेरा ख़राब हो चुका है। मैंने माइक लिया था लेकिन ख़राब हो गया, तो थोड़ी ऑडियो क्वालिटी ख़राब होगी। मैं कुछ दिनों बाद ले लूँगा ऑडियो, मतलब माइक ले लूँगा। फिलहाल अभी थोड़ा एडजस्ट करो। लेकिन मैंने नोट्स बहुत कैड बना रखे हैं और बहुत अच्छे से बताया भी है, मतलब बताऊँगा अच्छे तरीके से। तो वीडियो में बने रहना। ये जो हमारा चैप्टर दे रखा है, चैप्टर सबसे लास्ट वाला ही है, फार्माकोथेरेपेटिक का सबसे लास्ट है। इसमें हम बात करेंगे वुमेन्स हेल्थ के बारे में। उसके बाद बात करेंगे वुमेन्स हेल्थ के बारे में। ठीक है, इसमें 3 डिसीज़ है। पहला हमारा क्या देखा है? PCOS। दूसरा हमारा क्या है? डिस्मेनोरिया। तीसरा हमारा क्या है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, ये 3 पार्ट में वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं, तभी मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक पार्ट में बना दूँगा, लेकिन डिटेल में नहीं हो पाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में ये जो वीडियो है, ये पहली पार्ट होने वाली है। इसमें हम क्या बात करेंगे? PCOS के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं वुमेन्स हेल्थ का। तो ये जो वुमेन्स हेल्थ है, कभी भी जो औरतों की हेल्थ होती है, औरतें, लेडीज़, ठीक है, लड़कियाँ, ठीक है, उनमें अगर कभी भी बीमारी हो रही है, डिसऑर्डर की बात करें, जाहिर सी बात आपको पता है, तो बीमारी 2 वजह से होती है। 2 वजह क्या है? सबसे मेन वजह तो यहाँ पर ये देखा, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर हार्मोनल बैलेंस। अगर किसी की बॉडी के अंदर हार्मोन बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो गया, ख़राब हो गया, तो ठीक है, तो बीमारी होना पक्का है। ठीक है, तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सरसाइज होती है, योगा होता है, हेल्दी डाइट होती है, वो करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि कुल मिला के ये ऑर्गन सही होना चाहिए, ऑर्गन एकदम हेल्दी होना चाहिए, हार्मोन भी ठीक होना चाहिए और ऑर्गन भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अगर ख़राब हो तो बीमारी होती है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी 3 बीमारी दे रखी है, जिसमें हम PCOS पढ़ेंगे आज। दिस डिसीज आर कॉमनली रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो बीमारी है, तीनों बीमारी है, तीनों कनेक्टेड है मेंस्ट्रुअल साइकिल से और ओवेरियन फंक्शन से। ओवेरियन फंक्शन क्या होता है? जो कि ओवम निकालता है। ओवम तो सुना होगा, ओवम। ठीक है, ओवम पता होगा कि जो मेल होता है, मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है। ठीक है, तो अगर किसी का वुमेन्स हेल्थ ख़राब हुआ, मतलब रिप्रोडक्टिव ख़राब हुआ सिस्टम, तो 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब हो जाती है और दूसरा ओवेरियन फंक्शन। ओवेरियन फंक्शन ख़राब होगा तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, मतलब बांझपन आ जाता है, या फिर कह लो बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, या फिर कह लो कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। इसमें क्या रखा है? सबसे पहले क्या होता है? वेजाइना होता है स्टार्टिंग का पार्ट। दूसरा हमारा होता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? जैसी वेजाइना क्रॉस होगा, यहाँ पर सर्विक्स आएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ है, ये जो लेयर मैंने दे रखा है ना, लाइन कलर से दिखा रखा है, कलर में चेंज कर देता हूँ मैं। मान लो येलो ले लिया मैंने, जो कलर दे रखा है मैंने बताया, ये एक तरफ से मांस है, ठीक है, मसल है। तो ये 2 मसल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले क्या है? स्टार्टिंग का मसल। क्या? स्टार्टिंग का मसल। स्टार्टिंग का मसल यहाँ पर, ये जो मसल है इसे कहता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो पीरियड्स का ब्लड निकलता है यहीं पर स्टोर हुआ रहता है। अब क्यों स्टोर हुआ रहता है? क्योंकि बच्चा जब डेवलप होता है, बच्चा आगे यहाँ डेवलप होता है, तो यहाँ पर सारा ब्लड स्टोर होता है। ब्लड का मतलब सारा न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है बच्चे के लिए। लेकिन अगर ओवेरी मतलब कि फ्यूज़न नहीं होता, आपने तो सुना ही होगा कि अगर स्पर्म जाके मिल गया ओवेरी से, ओवेरी मतलब ओव्यूल से, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का गैमेट अगर मिल गया, दोनों का गैमेट मिल गया तो बच्चा हो जाता है, और बच्चा मतलब फ्यूज़न हो जाता है, और जो सेल है यहाँ पर आके मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आके मिल जाता है, और यहाँ पर जितनी भी लेयर चढ़ी थी ब्लड की, जिसे न्यूट्रिशन कह सकते हो आप, वो बच्चे के लिए न्यूट्रिशन देता है। अगर नहीं हुआ तो ये सारा न्यूट्रिशन निकल के ब्लड की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर समझ में नहीं आया तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सबसे पहले वजाइना देखा, वजाइना देख लिया, सर्विक्स देख लिया। फिर ये 2 लेयर होती है, एक होती है एंडोमेट्रियम की लेयर, सबसे स्टार्टिंग वाली एंडोमेट्रियम। दूसरा होता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बीच का मसल, ठीक है, बीच का मसल। तीसरा हमारा होता है ये ट्यूब। ये ट्यूब देख रहे हो, ये ट्यूब जो मैंने हाईलाइट किया अभी, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब, दोनों सेम चीज़ है, 2 अलग अलग नाम दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा, वो क्या होता है? ओवेरी। क्या होता है? ओवेरी। ओवेरी में से ओवम निकलता है। क्या निकलता है? ओवम। ये हमारा ओवेरी है, ठीक है, ये हमारा ओवेरी है। ओवेरी में से निकलेगा ओवम। ठीक है, समझ गए? अब ये हमारा ओवेरी है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। इसको पकड़ने के लिए फिम्ब्रेई होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह कह सकते हो, दोनों पकड़ के रखती है। देखो थोड़ा हेयर हेयर दिख रहा है। चलो ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये बीमारी पढ़ते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। ठीक है,
अब देखो क्या है, कुछ भी चीज़, मैं तो एक ही एडवाइस दूंगा, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करो, कोई सी भी चीज़ स्टार्ट करो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे साइंस पढ़ रहे हो या फिर कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको वर्ड तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर वर्ड दे रखा है, इस वर्ड को तोड़ते हैं, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी किस बारे में बात कर रही है। पोली मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, पोली मतलब मैनी मतलब बहुत सारे। सिस्टिक मतलब होता है छाले टाइप, छाले टाइप का मतलब कि ऐसे गोल गोल बन गया है और अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, या फिर कह लो मवाद भर गया, पस भर गया, पस छाले बढ़ गया, ठीक है, तो गोल है और छाले टाइप पड़ गया, ठीक है, तो उसे सिस्ट कहते हैं। तो बहुत सारे सिस्ट, क्या बोला मैंने, बहुत सारे, पोली मतलब बहुत सारे, सिस्ट मतलब छाले टाइप। कहाँ पर पड़ जाते हैं, ओवेरी में, ओवेरी बताया मैंने अभी आपको, कहाँ पड़ जाते हैं ओवेरी, देखो कहाँ पर है, जल्दी देखो, ये रहा ओवेरी, ये रहा ओवेरी, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे सिम्टम दिख रहे हो, बहुत सारे सिम्टम, सर में दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द, ठीक है, ब्लड आ जा रहा है, यूरिनेशन, क्या कहते हैं, कह रहा हूँ, हाँ यूरिनेशन हो रहा है तो दर्द हो रहा है, चल जलन मच रही है, ठीक है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहा है, मुंह पे दाढ़ी थोड़ी थोड़ी आने लगी है, आपने सुना होगा, थोड़ा मोटापा बढ़ जाता है, ये सारे क्या है, पीसीओएस का सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम, सिंड्रोम क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम दिखते हैं, एक दो सिम्टम नहीं कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पीरियड्स हो गए, बस बहुत सारे, अनगिनत, अनगिनत नहीं कह सकते, मतलब फिर भी बहुत सारे होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम से बता रखा है, ये देखो देखो दिखाता हूँ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा सिम्टम्स, जो कितने सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये सारे अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा वीडियो में बने रहो, वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है लेकिन फिर भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो डेफिनेशन, आपको पता है 5 चीज़ पढ़ते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक में 5 चीज़ है। डेफिनेशन है सबसे पहला, डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या रखा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज़ अ कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर। सबसे पहले क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, मेन चीज़ ध्यान रखना, और कुछ नहीं होता इसमें, हार्मोन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और किसकी एज में होता है, 15 से लेकर 49, 15 से लेकर 49 49 ईयर्स की लड़कियों या फिर औरतों में हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हार्मोनल इम्बैलेंस, द्वारा पढ़ लिया हमने, इंक्रीज बाय एंड्रोजन लेवल, ये ध्यान रखना। अब जो क्या, सबके बॉडी में अलग अलग हार्मोन होते हैं, सबकी बॉडी का मतलब मेल के अंदर अलग हार्मोन होते हैं, फीमेल के अंदर अलग हार्मोन होते हैं। ये जो एंड्रोजन मैंने बोला, एंड्रोजन लेवल, ये होता है मेल के अंदर, क्या होता है, मेल के अंदर, लेकिन किसके अंदर आ गया, ये अभी फीमेल के अंदर आ गया। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत फीमेल के अंदर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत से ज़्यादा अगर बढ़ गया फीमेल के अंदर एंड्रोजन का लेवल, एंड्रोजन मतलब मेल का हार्मोन है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे वजह किस किस वजह से भी होता है, डेफिनेशन पढ़े फिलहाल। तो अगर पीसीएस हुआ तो उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, पीरियड्स कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ओवेरी ओव्यूलेशन प्रॉब्लम होगा, ओव्यूलेशन मतलब जो ओवम निकलता है ओवेरी में से, उसमें दिक्कत होगी, और कह सकते हो इनफर्टिलिटी आ जाती है, इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है। अब ठीक है, अब इसने वेन वजह बता रखा है, ये क्यों होता है, मल्टीपल स्मॉल सिस्ट, देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, देखो ध्यान से, ये ओवेरी बताया था, ये भी ओवेरी होगा जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पर ओवेरी कैसे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर छाले टाइप पड़ गए, छाले टाइप, छाले टाइप, यहाँ पर एक गोल स्ट्रक्चर बन गया, उसके अंदर पस पड़ गया, पर्स भर गया, कभी स्पेस भर जाता है, कभी कुछ भर जाता है, ठीक है, जैसे सिस्ट कहते हैं। तो बहुत सारे सिस्ट ओवेरी में आ जाएंगे, कहाँ है, ओवेरी में बहुत सारे सिस्ट आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिस्ट क्या करते हैं, ये सिस्ट क्या करेंगे, ओव्यूलेशन को होने में रोकेंगे, मतलब ओवेरी फंक्शन में रोकेंगे। यहाँ से ओवम निकलेगा, यहाँ से ओवम निकलता है, लेकिन अगर सिस्ट हो गया तो ओवम निकल ही नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो दिक्कत होगी फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। और यहाँ पर वजह दे रखा है, अगर किसी को पीसीएस हुआ तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी मतलब कि वो बांझ बन सकते हैं औरतें, तो इसे कह रखा है कि इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर उसे अच्छे से ठीक नहीं कराएगा तो जल्दी से जल्दी अपना एक्सरसाइज करो, है ना, हेल्दी डाइट लो, बहुत सारी चीज़ होगी, वो भी पढ़ेंगे आगे चल के, आगे भी है कि किस वजह से, मतलब जो ये बीमारी है कि दवाई से कैसे ठीक करते, बिना दवाई कैसे ठीक करते। दूसरा टॉपिक है हमारा इटियोपैथोजेनेसिस, क्या है हमारा, इटियोपैथोजेनेसिस, इसका मतलब क्या दे रखा है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, या फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता ही है, किसी किसी बुक में एक ही होता है, मैंने 2 कर रखा है, किसी किसी बुक में 2 होता है। पहले क्या देखा, इटियोलॉजी, इटियो देखा शुरू में, इटियो मतलब होता है कि वजह क्या है, वजह की पढ़ाई करना, कौन कौन सी वजह है। दूसरा होता है हमारा पैथोजेनेसिस, क्या होता है, पैथोजेनेसिस, कि ये जो वजह है डेवलप कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ। पहले तो हमने देखा वजह भी देख लिया थोड़ा बहुत कि हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, लेकिन हुआ कैसे हार्मोन इम्बैलेंस, मतलब हार्मोन इम्बैलेंस से ये बीमारी कैसे डेवलप हो गई, ये पढ़ेंगे हम, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस था,
और बीमारी कैसे डेवलप हुई। ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्या करके। जैसे मैंने बताया, पहले पढ़ेंगे एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब वजह, मेन वजह क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लो वैसे। ठीक है, एटियोलॉजी वजह क्या है कि अभी तक इसका मेन वजह पता नहीं है। ठीक है, होता भी है तो मेन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ठीक है, 2 वजह पढ़ लिया। पहले क्या है, मेन वजह पता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत वजह पता है तो जो पढ़ेगा। पहला हार्मोन इम्बैलेंस, ध्यान से समझते रहना। दूसरा है एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाना, जो भी मैंने बताया। क्या, एंड्रोजन, जो कि मेल हार्मोन होता है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा। पहला हमने देखा कि हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा हमारे क्या है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाना। तीसरा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाना बॉडी। इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ से जोड़ लो इसको, डायबिटीज़ से ध्यान रखो, या फिर ये वर्ड याद रखना, इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से होता है। 3 वजह देख लिया। सेम इंसुलिन का लेवल अगर बढ़ जाए तब भी हो जाता है, मतलब सेम दोनों डायबिटीज़ से रिलेटेड है। अगला देखा जेनेटिक फैक्टर, किसी के पेरेंट्स को हुआ पड़ा है तो चांस है कि बच्चे को हो सकता है, किसी की मम्मी को हुआ पड़ा है तो चांस है कि लड़की को हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर दे रखा है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज़ हो तो हो सकता है, ओबेसिटी मोटापा हो तो हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो तो हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब ये जो लाइफस्टाइल है बहुत ही ज़्यादा सुस्त है, पड़े रहते हैं दिन भर, ना एक्सरसाइज करना है ना थोड़ा योगा करना है। ठीक है, ये सारा करोगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन मोटापा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा मेन वजह कह सकते हैं। इसी की वजह से बाद में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और देखो अब मेन स्टार्ट हुआ है कि LH हार्मोन होता है और FSH हार्मोन होता है। फिलहाल ये ध्यान रखो, ये 2 हार्मोन होते हैं। ये 2 हार्मोन अगर एबनॉर्मल तरीके से निकलने लगे तो ओवेरी फंक्शन में दिक्कत होगा। ओवेरी मतलब ओवम निकलने में दिक्कत होगा, बस खत्म, समझ गए। अभी कैसे निकलता है थोड़ा सा बता रखा है मैंने। कभी भी हार्मोन निकलता है तो एक हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, वो सिग्नल पहुंचाता है। हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, वो सिग्नल पहुंचाता है किसको पहुंचाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंचाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन निकालने का सिग्नल भेजते हैं। मेल के अंदर मेल वाला, फीमेल के अंदर फीमेल वाला। ये मेल वाला टेस्टोस्टेरोन, ये फीमेल वाला। ध्यान से याद कर लेना कौन कौन सा है, एस्ट्रोजन, और दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये टेस्टिस समझ रहे हो ना, टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस मेल के अंदर होता है, ओवेरी हमारा फीमेल के अंदर होता है। वजह पढ़ लिया, वजह ध्यान रखना, वजह याद होने चाहिए पूरा एकदम डिट्टो। तो वजह थोड़ा रिवाइज करते हैं। पहले क्या, हार्मोन इम्बैलेंस। दूसरा हमारा एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाना। तीसरा मोटापा आ जाना। चौथा डायबिटीज़ होने के चांस होना। पांचवा लाइफस्टाइल अगर उनकी खराब है, पड़े रहते हैं दिन भर, उल्टे सीधी चीज़ खा रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। अगला है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब बीमारी तो हो गई लेकिन डेवलप कैसे, बता देता हूँ क्या कि वजह तो पता चल गया, लेकिन पैथो मतलब होता है डिसीज़। चलो इसको तोड़ के बता देता हूँ। पैथो मतलब क्या होता है, डिसीज़, और जेनेसिस मतलब डेवलपमेंट। वो डिसीज़ कैसे डेवलपमेंट हुई, ये बीमारी डेवलप कैसे हुई। हमने पढ़ा कि डायबिटीज़ से हो रहा है, मोटापे से हो रहा है, ओबेसिटी से हो रहा है, लेकिन ये बीमारी PCOS में कैसे कन्वर्ट हुई, PCOS में कैसे कन्वर्ट हुई वो पढ़ेंगे। ठीक है, एक अगर पढ़ते हैं एक करके। चलो इसको समझने के लिए तो मैंने लिख के बता रखा है, पढ़ लेना, लेकिन मैंने यहाँ डायग्राम से भी बता रखा है मैंने कि पैथोजेनेसिस ऑफ PCOS कैसे हो सकता है। सबसे पहले क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, किसी के बॉडी में क्या होगा, हार्मोन इम्बैलेंस होगा। वो क्यों हुआ होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से हुआ होगा। इंसुलिन का लेवल बढ़ गया या फिर घट गया, या फिर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है। इंसुलिन जैसे ही बढ़ेगा तो 2 चीज़ होगी, अभी पढ़ा था मैंने, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा जो कि मेल हार्मोन होता है। दूसरा LH सिक्रेशन बढ़ जाएगा, या फिर गलत तरीके से होगा, या फिर कह लो FSH सिक्रेशन गलत तरीके से हो रहा है। ये दोनों अगर होगा तो सेम मेन वजह क्या आ जाएगा, डिस्टर्ब ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन खराब हो जाएगा, मतलब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। फिर फॉलिकुलर अरेस्ट हो जाएगा, ये याद कर लेना, फॉलिकुलर अरेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बहुत सारे मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट बनने लगते हैं। अगर ये बन गया तो 2 चीज़ होना तय है, बहुत सारी चीज़ें। पहले हमारे क्या है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कभी भी मतलब टाइम से नहीं होगा, 28 दिन में नहीं होगा, 40 दिन 50 दिन, कभी 35 दिन। ठीक है, और इनफर्टिलिटी होने के चांस है। आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारी बीमारी आपने पढ़ी होगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि सिम्टम्स क्या है, साइन एंड सिम्टम। किसी को बीमारी हुई तो उसकी बॉडी में कैसे दिखेगा कि बीमारी हो चुकी है, पढ़ते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन सबसे कॉमन है कि मेंस्ट्रुएशन टाइम से नहीं होगा, सबसे मोस्ट कॉमन कैरेक्टर है, मतलब सिम्टम्स है। ओव्यूलेशन जो होगा वो लेस फ्रिक्वेंटली होगा, ठीक है, या फिर कभी कभार कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, कम्प्लीटली स्टॉप, या फिर कभी कभार होगा कभी कभार नहीं होगा। मान लो कोई कपल है जिसकी शादी हुई है, अगर किसी उस लेडीज़ को, है ना, शादी वाले जो जोड़े में लेडीज़ जो है उनको अगर PCOS हो जाए सॉरी
पीसीओएस अगर हो जाए तो वो चाहेंगे कि भाई मैं चलो नई नई शादी हुई है, मान लो 1-2 महीने बाद वो ट्राई करेंगे बच्चे के लिए। तो अगर वो ट्राई करेंगे तो पहले महीने ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरे महीने ट्राई किया नहीं हुआ, तीसरे महीने ट्राई किया, मतलब करे जा रहे ट्राई, लेकिन चौथे महीने हो गया, लेकिन उन्होंने पीसीओएस, मान लो पीसीओएस है उस लड़की को, लेकिन हो गया फिर भी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ओव्यूलेशन कभी कभार गलती से हो भी जाता है और कभी कभार पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं वजह, मतलब कि वो कि बॉडी में कैसे सिम्टम दिखेंगे, ठीक है। अगला कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक्ने आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा दाने आ जाएंगे और पूरी स्किन एकदम ऑयली हो जाएगी, ठीक है। फेस पे हेयर ग्रोथ दिखेगा, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ दिखेगा, ठीक है, और एब्डोमिनल पेट पे भी हेयर ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। ये याद रखना, हिस्टम ये पढ़ लेना कि हेयर का लेवल बढ़ जाना, ठीक है। गाल पे होगा हेयर का लेवल, छाती पे हेयर का लेवल, पेट पे हेयर का लेवल। वेट गेन होगा बहुत स्पीड से, वेट गेन होगा, ओबेसिटी हो जाएगी, सबसे कॉमन दिखेगा, ठीक है। हेयर पतले होने लगेंगे, बाल जो है सर के वो एकदम पतले हो जाएंगे, स्कैल्प पतले हो जाएंगे। और अगर आप एक्सरे करके देखोगे तो आपको बहुत सारे सिस्ट दिखेंगे इसी के बॉडी में, अगर पीसीओएस हुआ पड़ा है तो। प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होगी, इरेगुलर ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। डार्क स्किन हो जाएगी, और कहाँ होगी ज़्यादातर, ये जो आर्म पिट होता है ना, बगल जिसे कहते हैं बगल, बगल में नेक पे, गर्दन पे एकदम डार्क हो जाएगा, गर्दन एकदम डार्क हो जाएगा, ठीक है। और आर्म पिट मतलब कि बगल, बगल एकदम गंदा हो जाएगा, काला काला पड़ जाएगा, ठीक है। और रखा है कि पेशेंट में एक्सपीरियंस मूड चेंजेस एंड फैटिग, मूड चेंज होता दिखेगा और थकान बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। देख लिया हमने, वैसे आगे देख लेते हैं अगर हो तो, ठीक है। यहाँ पर देखो डायग्राम से सिम्टम बताएगा, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें, अगर पीसीओएस अगर किसी की बॉडी में हुआ तो कैसे होगा, क्या क्या दिखेगा सिम्टम। सबसे पहले क्या है, बॉडी की ग्रोथ बढ़ जाएगी, मतलब हेयर की ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी बॉडी के पास, ठीक है। बॉडी में हेयर की ग्रोथ बढ़ गई, लेकिन जो सर के बाल है वो कम होने लगे, पतले होने लगे। वेट चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और ओवेरियन सिस्ट बढ़ जाएगा, बताया था मैंने अभी। लो सेक्स ड्राइव, मतलब कि सेक्स करने की ड्राइव कम हो जाएगी, मन कम करेगा। इरेगुलर और मिस्ड पीरियड होगा, कभी कभार क्या होगा, पीरियड ही मिस हो जाएगा, पीरियड ही हुए नहीं तो डर जाते हैं कि भाई क्या हो गया। और इरेगुलर होगा, टाइम टू टाइम नहीं होगा, ठीक है। मेल पेशेंट क्या देखा है यहाँ पर, मेल पेशेंट बोल्डनेस हेयर थिक, कभी कभी क्या होता है कि बोल्डनेस हो जाता है, सर गंजे होने लगते हैं, ठीक है। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो, मतलब डायबिटीज़ हो जाता है, थकान बहुत ज़्यादा होगी, दाने हो जाएंगे, मूड चेंज होगा, और ट्रबल इनफर्टिलिटी, मतलब कि कंसीविंग करने में दिक्कत होगी। कंसीविंग मतलब होता है बच्चे धारण करना, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, स्पर्म ओवम से मिलता है उसे कहते हैं कंसीव करना। मिल गया तो बच्चा होने स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है 9 महीने की, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, या फिर कह लो हेडिंग, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि हम बीमारी को ठीक करेंगे लेकिन बिना दवाई के। फार्माकोलॉजिकल जहाँ भी आ जाए इसका मतलब क्या है, दवाई 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 दवाई। नॉन मतलब नहीं, बिना दवाई के मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट मतलब ठीक करेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में, योगा करो, हेल्दी डाइट खाओ, रेगुलर पानी पीते रहो, ठीक है, और पॉजिटिव रहो, और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर बिना दवाई के ठीक करना है, या फिर दवाई चल रही है साथ के साथ ये भी करना है, सबसे मेन चीज़ है। वेट को कम करना है, इससे क्या होगा, हार्मोन बैलेंस सही होगा, ओव्यूलेशन भी टाइम टू टाइम होने लगेगा। फिजिकल एक्सरसाइज करनी है ज़रूर, और फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब डायबिटीज़ थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि आपको ब्रिक वॉकिंग मतलब तेज़ चलना है, योगा करना है, एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। एरोबिक मतलब ऐसी एक्सरसाइज, सॉरी गाइस आवाज़ आ गई। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब क्या होता है कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, इतना समझ लो बस। हेल्दी डाइट लेनी है आपको, शुगर कम करना है, लो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट करना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है। कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है, कार्बोहाइड्रेट तो समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट ही बाद में जाके बॉडी में शुगर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ही शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, खाने अलग अलग टाइप के होते हैं। रोटी खा लो तब भी कार्बोहाइड्रेट, बनाना खाओगे तब भी कार्बोहाइड्रेट, चावल खाओगे तब भी कार्बोहाइड्रेट। तो मैक्सिमम चीज़ आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो उसको कम करना है, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो कि कैसे क्या करना है। हाई फाइबर फूड खाना है, जैसे फ्रूट्स खाना है, हाई फाइबर समझते हो ना, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होती है, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन खाना है, इससे बैलेंस डाइट होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया ना, पॉजिटिव रहना है हमेशा, स्ट्रेस को एकदम चिल रखना है, मेडिटेशन करना है आपको, रिलैक्सेशन करना है, रेगुलर स्लीप पैटर्न करेंगे, और साथ में पेशेंट को एजुकेट भी करेंगे कि इंपॉर्टेंट है एजुकेशन,
बीमारी कैसे हुई है, कुछ गलत तरीके से समझ में आने लगे, ठीक है। कोई समझने लगता है ना पीरियड्स रुक गया तो क्या करते हैं घर वाले, या फिर कोई अलग गलत समझने लगेगा अगर किसी को बताएंगे तो एजुकेशन होना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंज इसेंशियल, लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंज करना तभी ठीक होगा। मैंने पीछे बताया था ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे ख़राब है, सुस्त लाइफस्टाइल। रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहना है जब आप ये करना स्टार्ट करोगे तो। अगला है हमारा फार्माकोलॉजिकल, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द किसी भी डिसीज़ का ना, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवाई से कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो आपको सुनने में मतलब ये पढ़ोगे थोड़ा अचंभत होगा, शौक हो जाओगे कि भाई ये कैसे हो रहा है, ठीक कैसे। यहाँ पर देखा हार्मोनल थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने हैं, मतलब दवाई डॉक्टर से सलाह के लेके लेनी है, फार्मेसी से सलाह लेके लेनी है, लेकिन ये बता क्या रहा है, हमें पढ़ना है कि बीमारी कैसे दवाई से ठीक होगी। इधर रखा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब कि जो कि बच्चा रोकने में, मतलब ना होने में रोकते हैं ना, समझ रहे हो ना कि अब प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाते हैं। तो सेम ये पिल्स इसमें भी खानी है, ये बीमारी अगर किसी को हुई तो, ठीक है। देख लेते हैं पहले ऊपर से क्या पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हार्मोनल थेरेपी, जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आएगा। दूसरा हमारा रखा है, ये बीमारी के देखो टैबलेट भी दिखा रखा है मैंने, पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे एंटी एंड्रोजन ड्रग, एंड्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा था तभी ये बीमारी हुई थोड़ा सा। अगला है हमारा इंसुलिन सेंसिटाइजर, कि इंसुलिन का सेंसिटाइज करेंगे, मतलब इंसुलिन का लेवल सही से मैनेज करेंगे, 3 हो गया। और अगला हमारा क्या रखा है, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग, ऐसा ड्रग खाएंगे, ऐसा दवाई खाएंगे जिससे ओव्यूलेशन बढ़े, ठीक है। फिर अगला हमारा देखा है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि जो सिम्टम आ रहे हैं, एक तो मेन बीमारी होगी पीसीओएस, लेकिन साथ के साथ पेट भी दर्द कर रहा है, ठीक है, सर एकदम दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये बीमारी को पहले ठीक करेंगे। ये जो सिम्टम्स होते हैं इसको धीरे धीरे ठीक करेंगे, दवाई भी चलती रहेगी, साथ के साथ पेट का दर्द भी करते रहेंगे, बुखार होगा तो बुखार की दवाई दे देंगे, ठीक है, एक्ने हो रहा है तो एक्ने की दवाई देते रहे, ये सब करेंगे, ठीक है, एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने ऊपर देखा कि किस किस वजह से हुआ, उसी वजह को ठीक कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, बनाने वाली चीज़ नहीं है। थोड़ा दवाई को याद करना है और थोड़ा बना के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले देख लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी चलती है जिससे क्या होता है, रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो पीरियड्स होता है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगला रखा है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रिड्यूस एंड्रोजन लेवल, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाएंगे तो एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंप्रूव होगी, ठीक है। अगला रखा है कॉमन ड्रग, कौन से ड्रग है ध्यान से देखना, ज़्यादा ड्रग मैंने नहीं डाला लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने डाला है, एथिनाइल एस्ट्राडोल और लेवेनोजेस्ट्रिल, देख लेना भाई नाम, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ख़राब है मेरी। ड्रग देखो यहाँ का डायग्राम भी दिखा रखा है मैंने, ये 2 ड्रग को कंबाइंड में देते हैं, ठीक है। लेवेनोजेस्ट्रिल ये हमारा ये है, ठीक है, तो दवाई देख लिया हमने। इसे अनवांटेड 72 भी कहते हैं, हम देखो लिखा पड़ा है अनवांटेड 72, आपने सुना भी होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। अगला क्या है एंटी एंड्रोजन ड्रग, ऐसी ड्रग जो कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ा कम करेगी, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा मेल हार्मोन हो गया तो उसको कम करना है, उसको कम करने के लिए एंटी एंड्रोजन ड्रग देते हैं, ठीक है। दिस ड्रग हेल्प टू रिड्यूस सिम्टम्स लाइक हेयरसुटिज्म, बताया था मैंने, हेयरसुटिज्म का मतलब क्या रखा है कि हेयर का लेवल बढ़ जाना, कहाँ पर बढ़ जाना, बॉडी पे, चेस्ट पे बढ़ जाना, ठीक है, चेस्ट पे हो गया, स्टमक पे हो गया, एब्डोमेन पे हो गया, ठीक है, और मुंह पे भी हो जाता है कभी कभार, और एक्ने हो जाता है, इससे एक्ने कम होगा, सब चीज़ कम होगा, ठीक है। कौन सी ड्रग है सबसे कॉमन ड्रग है, कौन सी, स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। ये ड्रग देंगे जिससे क्या होगा, एंटी एंड्रोजन होगा, ठीक है, एंड्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। अगला है इंसुलिन सेंसिटाइजर, इंसुलिन को भी मैनेज करना है, इंसुलिन सेंसिटाइजर इंप्रूव इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन को मैनेज करेगा। दी ड्रग हेल्प रिड्यूस इंसुलिन लेवल को कम करेगा जिससे ओव्यूलेशन इंप्रूव होगा। कौन सी ड्रग है, आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ पेशेंट को देते हैं ये मेटफॉर्मिन, क्या मेटफॉर्मिन, ये देते हैं, इससे क्या होगा डायबिटीज़ पेशेंट ठीक हो जाता है, उनमें इंसुलिन का लेवल ठीक नहीं होगा, आपको पता होगा इंसुलिन डायबिटीज़ जल्दी ठीक नहीं होता, बस मैनेज करने के लिए देते हैं, ठीक है, ये देंगे जिससे होगा डायबिटीज़ ठीक होगा। अगला है ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करना है, निकालना है। ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग
आर यूज्ड PCOS पेशेंट कहते हैं जैसे जिसमें इनफर्टिलिटी है, ओवुलेशन लाना है, ठीक है, अंडे को निकालना है, मतलब ओवम को निकालना है। दीज ड्रग्स स्टिमुलेट द ओवेरी टू रिलीज एग को रिलीज करने के लिए। कॉमन ड्रग किसमें रखा है? क्लोमाइफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल, 2 ड्रग है। कॉमन ड्रग रखा है यहाँ पर, मैंने दिखा रखा है डायग्राम में, ठीक है। अगर ये PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको या तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, नया चैनल बना के वैसे बना रखा है, अगर जरूरत होगी तो उसमें डाल दूंगा, आप बता देना मैसेज पे कैसे कैसे करना है, कमेंट में बता देना, जैसा करोगे जैसा आप बताओगे वैसे ही होगा, ठीक है। और अगर कुछ अलग से नोट्स चाहिए तो वही बता देना। अगला हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुना होगा आपने। अगला रखा है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे मैंने बताया था अभी कि सिम्टम को ठीक करेंगे, और मेन चीज़ तो ठीक कर ही रहे हैं कि एंड्रोजन का लेवल ठीक कर रहे हैं, एग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और भी बहुत से पड़ा था, डायबिटीज़ को ठीक कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम जो एक्ने हुआ है उसको ठीक करेंगे, स्किन में प्रॉब्लम हुई उसे ठीक करेंगे, टॉपिकल अलग अलग ड्रग देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा एक्ने मैनेजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर एंटीबायोटिक देंगे, रेटिनोइड देंगे, ठीक है। और अगली जो पार्ट होने वाला है उसमें पढ़ेंगे डिस्मोनेरिया, और देखो कितना अच्छे से डायग्राम दे रखा है मैंने, इससे एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। और जल्दी से सपोर्ट दिखा दो जिससे मैं भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी ला कर लाऊँ, माइक वाइक खरीदूँ। डिस्मोनेरिया पढ़ेंगे, और अगला हमारा है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। अभी देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऊपर से पढ़ लिया हमने। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नोट्स पढ़ लेना, मैं बता दूंगा आपको, भेज दूंगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताने कि आपको क्या चाहिए, कैसे नोट्स चाहिए, कैसे PDF चाहिए, और कैसा आपको वीडियो चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।